मालिक, हम कब से देखे जा रहे हैं कि आप ये मलहम लगाए जा रहे हो। ऐसी कौन सी तैयारी चल रही है उस चकोर के साथ मुकाबले की? एक बात तो पक्की है मालिक कि वो चकोरिया हारेगी हारेगी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई मालिक, ये बाम का क्या काम है? हम अपने होठों को चमका रहे हैं क्योंकि जीतने के बाद हमारे होठों की पार्टी होने वाली है। पार्टी? हाँ, हमारे जीतने की कीमत चकोर के होंठ हमारे होठों को देंगे। एक चुम्मा। क्या बात है मालिक, फिर तो अच्छे से लगाइएगा मलहम। सूरज बाबू, क्या आप सच में दीदी के साथ? और नहीं तो क्या, इतना अच्छा मौका हम कैसे छोड़ सकते? और वैसे भी तेरी बहन तो पटाखा है और उस पटाखे को हम ही फोड़ेंगे। पर अगर दीदी जीत गई तो? नहीं, हमारा मतलब था अगर वो बंधुआ बिल्ली हमसे जीतेगी। नहीं। तू बस आराम से बैठ और मुकाबला दे। हम आपसे कितना प्यार कर रहे थे सूरज बाबू, और आप हमारी बहन के साथ ही। हमका तो ऐसे लागत है कि आपने हमारे कानों में शीशा भर दिया हो सूरज बाबू। इतनी बार कोशिश कर ली पर एक को बार निशाना नहीं लगा, ऐसे कैसे हो सकत है? चकोरिया, बचपन में तू कैरी पे निशाना एक कोस दूर से लगाई देती थी, लेकिन बंदूक तेरा साथ नहीं दे रही है। चकोरी, अब तो हमारे पास गोली भी नहीं बची है ज्यादा, और तू निशाने के पास भी नहीं पहुंची। क्या हुई है चकोरिया? हमको गोली चलाना कौन सिखाई है? जो सिखाई सकत वो सब तो हमारे दुश्मन है, सब के सब कमल नारायण के पिट्टू। अब अपने मालिक के खिलाफ जाई के कौन सिखाई सकत है तो का? हम सिखाइए तो का? इमली, तू ये तोरो कोनो नया पैतरा है का? तू काहे सिखाई है हमका? उल्टा तू तो यही चाहिए ना कि सूरज बाबू जीते। नहीं, इस बार हम ही नहीं चाहिए। काहे कि अगर वो जीत गई तो छोड़ सब। तू अपने प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हुई। तेरे पास टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा सीखेगी। चल।
सब कहाँ है इमली? चकोरिया, बंधुआ की मोहर की जगह सूरज का नाम लिखाई है इमली। अपनी तनिक भी फिक्र नहीं है इमली को। पहले मजबूरी मां कमल नारायण की बंधुआ थी और अब अपनी मर्जी से सूरज की बंधुआ हुई है। चकोरिया, तू प्रैक्टिस कर अपनी बहन के साथ निशाना लगाने। तू प्रैक्टिस कर। हम जा ही रहे हैं हम। कहो ही रहा इमली, छोड़ हमरा। हम तो का कितने बार बोले, अब तो का कोई अधिकार नहीं हमसे सवाल पूछेगा। गढ़ू का नाम अपनी कलाई पे लिखे का मतलब जाने थे का? अरे तो नाटक काहे कर रही है? सगनवा सही बोले रहा। अब हम सूरज बाबू की बंधुआ है, तन से भी और मन से भी। इमली, तोहरी और सूरज बाबू की कौन जोड़ नहीं? काहे नहीं समझ रही है? एक मालिक और एक बंधुआ का संबंध कब नहीं बन सकता है? अरे पगली, ये प्यार नहीं है। हाँ, मालूम है हमका। तो का प्यार व्यार के बारे में बहुत मालूम है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तू सिर्फ इक्को से प्यार कर रहा है, वो अपने आप से। अब तुमका ज्यादा ताने नहीं मार। तो का प्रैक्टिस करेगा है, सीखेगा है तो बोल, नहीं तुम जा रहे हैं यहाँ से। इमली, हमका मालूम है कि तो का हमरे और सूरज बाबू के बीच का शर्त लगी, वो पता चल गवा है। अरे नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। हम तो का इसलिए सिखाए रहे हैं क्योंकि हम तुझसे बहुत प्यार कर रहे थे। कर ली सारी बातें, हो गई सारी बकवास। अब करे थोड़ी प्रैक्टिस। चल पकड़ी बंदूक, पकड़। अपनी एक आंख बंद कर और वहां निशाना लगा। क्या कर रहे थे? ध्यान लगा। का बंदूक का रख दी। चल अब तो खुद लगाइए ने। सूरज, क्या कर रहे हैं आप? बंधुआ लोमड़ी के निशाने पर आप हैं। निशानेबाजी तो एक बहाना है। मौके का इंतजार कर रही थी और आपने थाली में परोस के दे दिया उसे। वाह वाह! आपकी इस हरकत को हम क्या कहें? घमंड, बचपना या बेवकूफी? ओए! आपसे बात कर रहे हैं हम, आपसे। आपको ये गन याद है? हाँ, तो ये गन आपने हमें हमारे 5वें बर्थडे पे गिफ्ट की थी। इसका मतलब समझते हैं आप? जब हम 5 साल के थे तब से निशानेबाजी कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो बंधुआ हमें निशानेबाजी में हराएगी? आप अच्छी तरह जानते हैं सूरज, हमने उस बंधुआ छिपकली के साये को भी इस हवेली से दूर क्यों रखा? तभी तो हमने उस मेले का आयोजन किया है। लेकिन आप जाकर वहीं उसी से जाकर भिड़े आप। मानते हैं आप बहुत अच्छे निशानेबाज हैं, लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या थी? पापा, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण, उस बंधुआ की हार और हमारी जीत। और फिर आप ही तो हमेशा कहते हैं ना कि उसे हराओ, हर बार हराओ, इतना हराओ कि उसका आत्मविश्वास टूट जाए, खुद पर विश्वास ना रहे उसका। आपने कोशिश की, बट आई एम सॉरी, ऐसा हो ना सका। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे और हमें पता है कि हमारी कोशिश कामयाब होगी, हारेगी वो। और फिर आपने जो प्लान बनाया ना पापा, जरा सोचिए, उसके बीच में हमारा और उस बंधुआ का एक छोटा सा खेल। ये छोटा सा खेल कितना काम आएगा। सारे बस्ती वालों का ध्यान हमारे इस खेल पर होगा।
बंधुआ बनाना कितना आसान हो जाएगा, सोचिए। कुछ भी हो सूरज, इस बार हमारी हार नहीं होनी चाहिए ना। अगर स्वयं श्री कृष्ण भी नीचे आकर उस बंधुआ को ट्रेनिंग देने लगे ना, तो भी एक दिन में उसे अर्जुन नहीं बना सकते। उस बंधुआ को ना तो गन पकड़ना आता है, ना ही उसे चलाना, और ना ही उसे कोई सिखाएगा हमारे डर से। तो जीतेगा कौन? हम। जीतना ही होगा, जीतना ही होगा। जीत तो हमारी ही होगी पापा। संभाल के दीदी। तू ठीक तो है ना? हाँ। चकोरिया, तोहरा निशाना पुतले के 1 इंच से दूर से गया। देखा छगनवा, हमने तेरी दोस्त को कैसे एक ही चटकी में सिखाई दिया निशाना लगाना। अगर और ध्यान से करती तो निशाना सही लगता। अब चल, तो कहा कि बंदूक के साथ और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और पता नहीं कि महाभारत की बंदूक तू कहाँ से उठाई लाई है। चल, अपनी जबान को लगाम दे, समझी ना? ये हमारे बापू की बंदूक है, और अगर ये बंदूक तुम्हारे काम नहीं आ रही है, इससे निशाना नहीं लग रहा है, तो तू अपनी बहन को अपनी पिस्तौल काहे नहीं दे रही है? छगनवा ठीक बोले थे इमली, तू भी तो चाहिए ना कि हम जीते, तो दे अपनी पिस्तौल। हम नहीं दे सकते। काहे नहीं दे सकत है? काहे के ई पिस्तौल उनका सूरज बाबू ने तोहफे में दी, और अगर हम तो का ई पिस्तौल से सिखाई है तो उनका पता चल जाइए कि हमने ही तो का निशानेबाजी सिखाई। और जिससे हम प्यार करत है उसका हम धोखा नहीं देते। बस बस, तोहरी राम कहानी बहुत हो गई। चकोरिया, तू ना हमारी इस बंदूक से सीखे की कोशिश कर। इमली की ये प्रेम कहानी, तोहफे की कहानी को भूल जा। ए छगनवा, वो अपनी जबान संभाल के बात कर, नहीं तो हम। नहीं तो क्या कर लेगी तू? हाँ बोल, गोली मारी क्या? अरे बस करो तुम दोनों, क्या करे तो? विवान, विवान तुम? हाँ, वो हमें चकोर से कुछ जरूरी बात कहनी थी। चल छगनवा, हम कभी तुझसे कुछ जरूरी बात करेंगे। चल। हमको कहीं नहीं जाना है, समझी ना? चल, नहीं तो तोहफे वाली बंदूक तेरे खोपड़े में घुसाई दी है। चल जल्दी। सॉरी चकोर, सॉरी। नहीं विवान, नहीं विवान। ये सब का डंडा कर रहे थे तू? हाँ, का हुई कब है तो का छगन? अरे तो क्या हुई कब? अरे इमली, तू ठीक तो है ना? छगनवा, हम जाने थे काहे चिड़चिड़ कर रहे थे। तो का ई बात का बुरा लगा था कि हम सूरज बाबू से प्यार कर रहे थे, और तो का पसंद नहीं आवत है ना? विवान, अगर तुम ऐसी चुप्पी लगा के खड़े रहने वाले तो फिर कब आना? हमका बहुत काम। चकोर, हम तुमसे माफी मांगने के लिए आए हैं। हमें माफ कर दो। केवल एक दिन बचा था, लेकिन हम रुक नहीं सके। हम नहीं कर पाए। विवान, डॉक्टर हमका बोले थे कि नशे की आदत छूटना आसान नहीं है। उनका बहुत मुश्किल हुई, पर हुई जाइए। जब तक तुम हमारे साथ रहती थी, हमें नशे की तलब नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हारा हमसे मिलने का रास्ता भी बंद कर दिया, तो फिर हम क्या करते? अपनी चकोर पे भरोसा करते। हम कौनो ना कौनो रास्ता निकाल के तुमसे मिलने आ जाते विवान।
विवान, अब तो तुमको भरोसा हो ही गया है ना कि बड़ी मालकिन सिर्फ अपना बदला लेने के लिए तुमको नशे की दवाई दे रही है। हाँ चकोर, अब हमें सब समझ आ गया। अब हम उनसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, कभी नहीं। सच माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है विवान। अच्छी खबर? तुम गलत समझ रही हो। हमने ये कहा कि हम उनसे कुछ नहीं मांगेंगे, ये नहीं कि हम नशा छोड़ देंगे। इमली, हर इंसान में थोड़ी अच्छाई होवत है और थोड़ी बुराई, लेकिन वो सूरज, अरे वो सूरज तो महिषासुर की संतान है और तू उनका प्यार में गिर गई है। अरे अंधी हो गई है तू, अंधी। चलो मान लिया वो बहुत बुरे, और फिर भी हम उनके प्यार में अंधे हैं, तो क्या हुआ? क्योंकि इमली, हम भी तो छगनवा देख, हम मानत है, पर अब जो हुई गवा हम पलट तो नहीं सकत है ना। चलना, तोरे मन में हमरे लिए जो भी भड़ास है, जो भी बोलना है, तू आज ना सारी भड़ास निकाल दे हम, जो भी तोरे मन में सब बोल दे हमका, और बन जा हमारा दोस्त फिर से। हाँ, बन जाइए तोरा दोस्त, और हम कर भी का सकत। वो सूरज बाप तोहरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दे, फिर भी हम तो कछु कर सकत नहीं ना। अरे ओ सूरज बाबू तो हमरे दिल के टुकड़े टुकड़े दर रोट कर था छगनवा। का मतलब नशा नहीं छोड़ी है? हमने बहुत कोशिश करके देख लिया, हमसे नहीं हो पाया। नशा छोड़ना हमारे बस में नहीं रहा। विवान, बड़ी मालकिन तुमसे बोला था कि तुम कमजोर हो। नहीं विवान, हमका तुम पे भरोसा है कि तुम कमजोर नहीं हो। ये सब बोलना बहुत आसान है, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि पिछले 10 बरस में हम पर क्या बीती है। 10 बरस से सुन के हमने कान पक चुके हैं। इमली भी हमका यही बोल बोल के बार बार कोसत है, पर हम नहीं हो कारण तुम दोनों की बर्बादी का। तुम दोनों ने खुद अपना रास्ता चुना, हम नहीं लेके गए थे तुमका वो रास्ते पे। एक बात सुन लियो विवान राजवंशी, 10 बरस तक अगर तुम पर और इमली पर विपदा पड़ी तो हम भी कौन फूलों के सेज पे नहीं लेटे थे। हमने भी रास्ते के एक एक पत्थर को खून दिया है। कमल नारायण ने हमका जितने भी जख्म दिए, उन सबन को हमने अपनी छाती पे रखा था, मेडल की तरह सजा के। ये सब हम काहे किए? आजादगंज की आजादी के वास्ते, यहाँ के लोगों को बंधुआगिरी से मुक्ति दिलाई के वास्ते, उन सबन को आजादी दिलाई के वास्ते जिनसे हम प्यार करते। ये हमरे लिए भी आसान नहीं था। 10 बरस में तुम और इमली कैसे इतने कमजोर हो गए? हम तो अपनी हिम्मत नहीं हारे थे, हमने तो अपनी हिम्मत जुटा के रखी थी। हमने बहुत मेहनत की ताकि हम आजादगंज वापस आ सके। हमने दिन रात एक को ही लक्ष्य से जिया है, यहाँ वापस आए के सपने से। और जब हम यहाँ वापस आई गए तो हमका काम मिली है, वो एक बहन इमली, देखा बंधुआगिरी से आजादी नहीं चाहिए। कैसा दोस्त जेकर नशे की आदत से मुक्ति नहीं चाहिए। पर अब हमारे पास और कौनो रास्ता नहीं सिवाय जीते के। हम हार नहीं सकते विवान, और वहाँ मासूम बच्चों को बंधुआ बनाया जा रहा है, उनके हाथों पे मोहर लगाई जा रही है, और वो हम नहीं होने दे सकते। हमका चाहिए का है, हम जा रहे हैं। विवान, ये जीवन तुम्हारा है विवान, तुम इका बनाए भी सकत हो और मिटाई भी सकत हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी नशे की लत से नहीं लड़ सकत हो, पर हम तुमका टुकड़े टुकड़े टूटते हुए नहीं देख सकते हैं। हम जा ही रहे हैं, उनका प्रैक्टिस करे का है, बहुत काम है। चको रुक जाओ, चको रुक जाओ, चको रुक जाओ, चको रुक जाओ।
तुम दोनों ने खुद अपना रास्ता चुना, हम नहीं लेके गए थे तुमको वो रास्ते पे। 10 बरस में तुम और इमली कैसे इतनी कमजोर हुई गई? ये जीवन तुम्हारा है विवान, तुम इका बनाए भी सकत हो और मिटाई भी सकत हो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। हेलो, आजादगंज से बोल रहे हैं। खेल मंत्री श्री कमल नारायण जी के बेटे हैं हम। हमें पिस्तौल चाहिए, पिस्तौल। बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारी मदद की हमें पैसे देकर। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं बेटा, पर इतने सारे पैसों का क्या करेंगे आप? वो हमारे दोस्त के लिए। दोस्त? चकोर के लिए? ठीक है, और पैसे चाहिए हो तो हमसे बोल दीजिएगा। क्या था ये? हाँ, हमने एक चीज से तोरा निशाना चुक गवा। कैसे जीते तू सूरज बाबू से? भूल जा उन बच्चों लोगों के लिए जो तो शर्त रखी थी। हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। एक मिनट, तो को कैसे मालूम हमारी शर्त के बारे में? तो कभी वो मासूम बच्चों की चिंता है? नहीं, हमका बस सूरज बाबू के शर्त की चिंता है, इसलिए तुम यहाँ हैं, थोड़ी मदद करा थे। चल अब निशाना लगा, कुछ ही घंटे में शुरू हो जाइए घटिया शर्तों का मेला। चल। हमका भी अपनी इज्जत की चिंता है, पर उससे ज्यादा चिंता हमको उन मासूम बच्चों के बचाई की है। दीदी ये आपके लिए। हमरे लिए? कौन दिया? अरे सुनो, पिस्तौल? चकोर, लाखन की बंदूक पुरानी हो गई है, उससे तुम ना मुकाबला जीत सकती हो और ना बच्चों को आजाद कर सकती हो। ये नई बंदूक एक ऐसे दोस्त का तोहफा समझ के रख लो
जिसे तुमने ठुकरा दिया, मगर जो तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। चकोरिया, बचवा, उस सूरज बाबू हर एक बच्चे को बंधवा बनाई है। तू क्या करेगा है, कुछ सोच ली? हाँ? और चकोरिया, ये क्या है? ये हथियार है उन बच्चों को बचाई के खातिर। चल अंदर, चल अंदर। अगर किसी के मुंह से आवाज निकली तो तुम्हारी जबान काट देंगे। तुम सब मालिक की नई फसल के बंधुआ बनने वाले हो, समझे ना? दुकान लगा दिए हैं बंदूकों के सूरज बाबू, पर आप अपना फेवरेट गन से ही निशाना लगाइयो। वाह, हमारे बिना कुछ कहे तुझे सब समझ आ जाता है। हाँ, सीखो कुछ। तो किसकी तरफ से ताली बजाएगी, सूरज बाबू की तरफ से या अपनी बहन की तरफ से? सीखो, अपनी जबान पर लगाम दो। तुम सबसे ज्यादा हमें इस पर भरोसा है। इमली अब हमारी बंधुआ नहीं रही, खुद अपनी मर्जी से हमारी वफादार नौकर बन गई है। क्यों इमली? और तुम लोगों को पता है इसका इनाम हमने क्या दिया इसे? इसकी कलाई से बंधुआ मजदूरी की मोहर निकलवा दी। दिखा इन्हें, दिखा दिखा। दिखा दे। क्या बात है, क्या बात है।